चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनकी किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपके लिए और वो क्या फील करते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, एज इट इज़ छोड़ सकते हैं आप। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कार्ड आ रहा हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है, एक विजडम है, एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरेंस है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यंग एज के ये पर्सन होंगे, लेकिन इनका जो कह सकते हैं दिमागी क्षमता है, मेंटल एबिलिटी है, वो जो है बहुत मैच्योर होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट है आपके लिए टावर। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इसको मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ टावर को। हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना होंगे वो यंग लेकिन विजडम वाले पर्सन है, वाइज पर्सन है। उन्हें मालूम है कि लाइफ में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कुछ लड़के होते हैं या लड़कियाँ होती है, जो भी जेंडर हो, उनको ये लगता है कि खा लिया, पी लिया, क्लब में घूमाए वगैरह वगैरह कर लिया तो उसमें फ़न है। मैं ये नहीं कह रही कि फ़न नहीं है, वो मोमेंट्री है, कुछ समय तक है, कुछ घंटे तक है, कुछ मिनट तक है। उसके बाद जो है लाइफ बिल्कुल सेम है, वही बोरिंग लाइफ है, सबकी ऐसी ही लाइफ होती है। लेकिन जो पर्सन समझदार होता है उसके लिए जो है, उसे मालूम होता है कि इमोशनल फुलफिलमेंट का क्या मीनिंग होता है, कि आप इमोशनली सिक्योर जब फील करते हो, फैमिली हो या फ्रेंड सर्कल भी हो या कोलीग्स भी हो, तो वो जो सिक्योरेंस है वो जो है आपके मन को शांति रखती है। वो ये नहीं कि आज मैं इधर करूं, आज मैं उससे जाऊं बात करूं, या वो मेरे बारे में क्या सोचता है, ये इनसिक्योरिटी नहीं आती है। ये पर्सन जो है वो इसी तरीके से फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं कि वो जो है एक सिक्योर स्टेबल रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जिसमें जो है वो ग्रो होना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं, उम्र के साथ भी और आपके साथ जो है वो परिस्थितियों के साथ भी या एक्सपीरियंसेस के साथ भी। प्लस जो है वो फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, जो डार्कर साइड है वो भी है, और वो जो है इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, अपने आप को कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, या जैसे हैबिट्स होती हैं, या जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है एक सिचुएशन पे, जैसे नॉर्मल गुस्सा आ रहा है, एक जो है वो थोड़ा सा एक्सेसिव आ रहा है, तो उस चीज़ को जो है कंट्रोल करना उसी इंसान को सीखना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है वो अपने ऊपर इंटरनली काम कर रहे हैं, या दिमाग जो है वो इस तरीके की नेगेटिव थाट्स को ज़्यादा जो है वो पहचानता है या देखता है, इस तरीके की चीज़ है। तो उस चीज़ को भी जो है वो थोड़ा सा कट डाउन करना पसंद कर रहे हैं। उनको समझ आ रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जो है ज़िम्मेदार भी बनना पड़ेगा, प्लस जो है पेशेंस भी लेकर आनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है वो चीज़ वो सीख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है। आपके लिए फीलिंग्स उनके मन में ये है कि आप जो है विश फुलफिलमेंट की तरीके से हो। आपका ये जो पर्सन होंगे, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें जो है आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो स्टिमुलेशन क्रिएट करता है। ये सिर्फ ये नहीं कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ ब्यूटीफुल है बहुत है, लेकिन आपके लिए ये जो पर्सन है वो, इनको जो है मेंटल स्टिमुलेशन होना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई जो है, जैसे हालांकि मैं बोलना नहीं चाहूँगी कि डम जो है वो कोई लड़की है या डम जो है वो लड़का है, कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बेशक वो बहुत सुंदर है लेकिन उसका दिमाग जो है वो चल ही नहीं रहा, तो सामने वाला हंसेगा। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप इस पर्सन को जो है शार्प माइंड वाले लोग जो है वो पसंद होंगे, क्योंकि ये खुद जो है वो शार्प माइंड के पर्सन होंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो है हाई प्रीस्टेस भी आया है, एक जो है अनएक्सपेक्टेडली, अगर आप जानते हो इस पर्सन को तो वेल एंड गुड है, और अगर आप नहीं जानते हो और आप सिंगल हो तो भी जो है अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे। हो सकता है पेरेंट्स के थ्रू आ जाए, हो सकता है पेरेंट्स के जो दोस्त हैं उनके थ्रू आपकी इंट्रोडक्शन हो जाए, या फिर जो है गली मोहल्ले में जो है वो न्यू पर्सन आ जाए, चाहे वो रेंट पे रहने आ जाए, चाहे वो न्यू घर ले ले, तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और उस पर्सन के साथ जो है आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा अगर आप सिंगल हैं। अगर आप सिंगल नहीं हैं तो वो जो है आप जानते ही हो, और वो पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है। हायरोफेंट और हाई प्रीस्टेस दोनों ही आए हैं, आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। तो ये जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन की
तरफ से आप दोनों के लिए तोहफा होगा, या ये कह सकते हैं एक गुड कर्मा का जो है वो रिवॉर्ड होगा। इस तरीके की चीज़ है, आप दोनों की इनर वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकते हो या वो पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है। दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ों को या परिस्थिति को सोचना और प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, ये चीज़ है। ये चीज़ नहीं है मतलब कोई इनएक्सपीरियंस वाली चीज़ नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे अपनी लाइफ में। मैंने पहले ही कहा कि दिखते यंग होंगे लेकिन इनका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, वो हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस। आपको वो एक एम्प्रेस या एम्परर की तरीके से देखेंगे, जो भी आपका जेंडर हो, आपकी तरफ फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली अट्रैक्शन जो है वो ये पर्सन रखेंगे और उनको ऐसा लगेगा कि आप जो है एक अच्छी फैमिली क्रिएट कर सकते हो। उनका सबसे पहला एक जो कह सकते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप एक डीप पर्सन हो, डेप्थ वाले पर्सन हो, और आप जो है वो हवा में बातें नहीं करते हो, या जो है जैसे होता है कि कुछ लोग जो है वो ऐसे सोचते हैं कि ज़िंदगी बड़ी इजी है और उसको जो है ऐसे ही जी लिया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो भी जो है गिव अप नहीं करना है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो रिलेशनशिप हो। तो ये चीज़ जो है वो आपकी जो बुद्धि है या मैच्योरिटी है और विजडम है, वो चीज़ आपकी तरफ उन्हें अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 5 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है हालांकि सबसे रेजोनेट ना करे, यहाँ पे कोई ना कोई या तो आपको रिग्रेट या डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा, रिग्रेट नहीं कहना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट, या आपको हुआ होगा या इस पर्सन को हुआ होगा। हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड ने जो है उनको बैकस्टैप किया हो और एक जो नेगेटिव सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई होगी, उसके बाद जो है ये पर्सन अपनी पावर में पूरी तरीके से आए होंगे और उस जो पेन को जो है हील आप कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द डेविल। एक डर भी रहेगा इस पर्सन को। और नेक्स्ट आ रहा 5 ऑफ पेंटिकल्स। एक और देख लेती हूँ, द हर्मिट। यहाँ पे यही चीज़ है। और लास्ट में आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई होगी या तो आपके साथ या इस पर्सन के साथ, मुझे उस पर्सन के साथ ज़्यादा लग रही है कि कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा। जैसे मैंने कहा कि बेस्ट फ्रेंड ने जो है वो चीट कर दिया या फिर जो है बिट्रे किया, या अनएक्सपेक्टेड जैसे पीठ पीछे जो है वो चुगली कर दी, और वो चीज़ की वजह से इस पर्सन के जो इमोशंस हैं या जो ट्रस्ट करते थे वो सबसे जो है वो हट गया है। तो वो ये अनएक्सपेक्टेडली जो हुआ होगा उससे जो है उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को या जो गलत लोग हैं उनको जो है कट ऑफ किया होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग जो गलत थे या ये कह सकते हैं कि सिर्फ टाइम पास थे, उनको जो है लेट गो कर दिया होगा और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फोकस्ड वे में क्रिएट किया होगा। ये पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए ये रहेगी कि आपसे वो उम्मीद करते हैं, हालांकि वो बोलेंगे नहीं लेकिन उम्मीद ये ज़रूर करते हैं कि आप उनकी ये जो नेगेटिव साइड है या डार्क साइड है या सैड पार्ट है उसको जो है काफ़ी हद तक समझ पाएँ। तो उनकी एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आपकी जो सैडनेस है, ये जो इस पर्सन की जो सैडनेस है या इस तरीके का जो फेज़ रहा है, उस चीज़ को आप समझ पाओ और वो आप उन्हें कभी भी हर्ट ना करो। वो कहेंगे नहीं लेकिन आपके जेस्चर्स में, आपके बिहेवियर में जो है वो चीज़ दिख जाएगी, और यही उनकी फीलिंग्स है। इसीलिए जो है वो आप उनको समझ पाओगे, उनको ऐसा लगता है, और वो आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं। पहले जो है वो दोस्ती से शुरुआत हुई होगी और ऑलरेडी हो चुकी होगी कुछ लोगों के लिए, और वो चीज़ जो है वो आगे भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। तो पहला ये आया है, थर्ड आई चक्रा है यहाँ पे, और नेक्स्ट ये आया है। तो यहाँ पे वही चीज़ है जैसे मैंने कहा कि एक बैलेंस की ज़रूरत है कि इमोशनली जो है अगर मैं इमोशनल हो जाऊँ तो मुझे कोई संभाल ले। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द टाइम यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो समय लगेगा, हो सकता है आपकी रिलेशनशिप को शादी तक पहुँचने में या फैमिली क्रिएट करने में जो है कुछ समय लगेगा। और नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो सपोर्ट होना, एक दूसरे का करना, और चैलेंजेस को जो है एक साथ कह सकते हैं फेस करना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है या क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको। इन्जॉय रोमांस। तो ये पर्सन जो है वो रोमांस को क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस इज़ 2 वर्ड आंसर, नो पीपल। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो जो ट्रस्ट इश्यूज़ रहे होंगे
वो जो है आप रिजॉल्व कर दोगे, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो और इस पर्सन को जो है किसी ने धोखा दिया है, और मुझे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल ही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज़ पेशेंस, टेक योर टाइम, फाइनेंसेस एंड कैरियर। When you trip over love, it is easy to get up, but when you fall in love, it's impossible to stand again. Next are love does not make the world go around. Love is what makes the ride worthwhile. Next are start a new relationship, reconciliation. और नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी इज़ एनी वन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव बाय यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है हैप्पीनेस चाहते हैं। जो तो सैड पार्ट है, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि इसके बेस्ट फ्रेंड ने, इस पर्सन के बेस्ट फ्रेंड ने जो है इनको बैकस्टैब किया है, किसी की वजह से किया हो, सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से किया हो, या ग्रुपिज़म में रहने के लिए जो है उन्हें मालूम है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ग्रुप में रहने के लिए जो है ये पर्सन ने इस तरीके का बिहेवियर किया होगा। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है एक सोल कनेक्शन है, यहाँ पे एक राइनो आया, डिटर्मिनेशन है, और फिर जो है सैलमेंडर आया। तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है कि आप जो है अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। इनके ये जो पर्सन है वो जो है मिस करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड को, जिससे ने भी जो है इनको हर्ट किया है। लेकिन यही चीज़ है कि अगर कोई ऐसा कर दे और फिर जो है दोबारा से रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी जो है आप लोगों की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर हो सकता है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं हो सकता, उसे गुंजाइश नहीं रही है, तो फिर उसे कट ऑफ करना ही बेहतर रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। यहाँ पे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी थी तो वो मैंने बता दी आपको। पहला आ रहा है आपके लिए बोलना हल्के हल्के, और नेक्स्ट आ रहा तुमसे भी ज़्यादा। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।